जय माँ बगलामुखी, जय माँ तुलसी। सॉरी आज सुबह से मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज काम इतना सारा था कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। आज माँ का 7वां दिन था और मैंने आपको पहले ही कहा था नवरात्रि में मेरे लिए 7वें दिन का महत्व बहुत बहुत बड़ा है। काल रात्रि का दिन है, क्योंकि अगर माँ के स्वरूपों में अगर मैं सबसे ज़्यादा स्वरूप से जो प्यार करती हूँ माँ काली की। मेरे घर में बहुत सारे लोग दर्शन करके जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये रूप ऐसा कौन सा है, क्योंकि इतना अच्छी माँ, मतलब माँ का स्वरूप ही ऐसा है कि सब समझ नहीं पा रहे कि आखिर कौन सा रूप है ये। 10 महाविद्याओं का रूप है माँ कामाख्या का, माँ बगलामुखी। मेरी माँ विंध्यवासिनी राज राजेश्वरी, वो माँ कामाख्या स्वरूपनी है। 10 महाविद्या काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्न मस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धुमावती, बगलामुखी, कमला, मातंगी कमला, विंध्यवासिनी माँ, मांडरची काळूबाई, माहौरगढ़ की रेणुका माँ, उज्जैनची माँ, उज्जैनची मसानी मेलड़ी, मोंगल माँ। कहते हैं ना 10 महाविद्याओं के साथ स्वरूप में वो बैठी हैं। कामाख्या की कहते हैं ना कामाख्या स्वरूपनी, कामाख्या देवी, वरदे लक्ष्मी, नील पर्वतवासिनी, योनि मुद्रे नमस्तुते, जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। सब स्वरूप बैठी हैं। कहते हैं ना शीतला माँ बैठी है, शीतला माता बैठी हैं, काली माता बैठी हैं। और आज काल रात्रि का दिन है, तो आज उनका श्रृंगार ही बहुत अद्भुत है। आज सुबह एक ऐसी बात हुई कि एक लेडीज आई मेरे घर पे और पैर पड़ी और वो माँ को ओटी भरते भरते रो रही थी। मैंने उसको देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, मुझे लगा उससे पूछना चाहिए तो मैंने पूछा नहीं। फिर उसके बाद उसकी सास उसको लेकर आई वापस से, वो भी पैर पड़ने आई और रो रही। मैंने बोला आप रो क्यों रहे हो? तो बोलती है कि मैं रो रही हूँ, मेरा बेटा बहुत बीमार है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, ठीक होने की बात नहीं, उसे कैंसर है, डॉक्टर लोगों ने सब जगह इलाज करा और ठीक नहीं हो रहा। अब देखो सच बोलूँ तो मेरे मन में ऐसा कोई बोला तो एकदम वो हो जाता है। मैं रात भर जो हनुमान चालीसा पढ़ के एक पानी रखती हूँ, जिस पानी को, पढ़े हुए पानी को मैं डेली पेड़ों में भी डालती हूँ और पेड़ों में डालने के बाद उसी पानी को पीती भी हूँ, उसी पानी से नहाती भी हूँ। वही पानी मैं पढ़ के रखी रहती हूँ कि इमरजेंसी घर में भी वो पानी पढ़ के रख कर जाती हूँ कि अगर मैं न रहूँ तो काम वाली को भी बोल के रखा है उस घर को, पानी को घर में छिड़को, पेड़ों में डालो, जिससे एक बंदिश रहती है। लेकिन सच बोलूँ ना, बंदिश रहने के बाद भी लोगों ने बंदिश तोड़ के मेरे काम धंधे पे, मेरे लोगों को, मतलब कहते मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबरों को कष्ट पहुँचाने की कोशिश की। मैं 2 महीने से सोच रही हूँ, 2-3 महीने से, कि इतनी मेहनत कर रहे, इतनी पूजा पाठ कर रहे, इतना हनुमान चालीसा पढ़ रहे, लेकिन ऐसा कौन सा इंसान है जो हमारे पूजे पाठ को और काम को और हमारी शक्तियों को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रोक नहीं पा रहे, लेकिन तो भी अपनी एडी छोटी की जोड़ लगा रहे। और फाइनली आज मेरे सामने उस चीज़ों का बात आया है, तो जाने तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे को अपनी माता रानी से मतलब है। लेकिन ये बात है कि आप लोग जो पूजा पाठ कर रहे हो किसी के भले के लिए करो, बुरे के लिए नहीं। आज एक इंसान ने मुझे, अघोरी ने, किसी ने मैसेज किया। एक तो सच बोलूँ, जब तंत्र विद्या में, तंत्र क्षेत्र में अगर एक औरत आगे बढ़ती तो बहुत सारे लोगों का ईगो हर्ट होता है। अब एक कोई तो था भाई मेरा, उसने मुझे मैसेज किया, बोला मैं भी इसी फील्ड में हूँ, ये वो फलाना ढिकाना बात कर रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, मुझे वो इंसान की खोपड़ी की वीडियो भेज रहा है, बोलता आपको खोपड़ी चाहिए तो मैंने कहा कि मैंने तो इंसानों के हड्डियों की माला पहनी, तो मुझे खोपड़ी की क्या ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते। मैंने उनको बोला भाई हम इस फील्ड में सब भाई बहन हैं, हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उल्टा हमें एक मिल के साथ चलना चाहिए। तो वो मुझे भाषण दे रहे हैं कि आपको अगर कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोलो, ऐसे करो, आप अच्छा काम कर रही हैं, ये वो, मतलब अपनी बढ़ाई करके मुझे बता रहा हो। बोलते हैं इस, और क्या बोल रहे हैं मालूम है, इस क्षेत्र में मतलब इस फील्ड में कोई भाई बहन नहीं होता, सब भैरव और भैरवी होते हैं। आप बताओ, भैरव और भैरवी मतलब भाई बहन नहीं होते, कोई भाई बहन नहीं बन सकता। आप बताओ, उसको मेरा भैरव बनना है? अरे भगवान, मैंने 50 बार बोला है, मैं खुद माँ कामाख्या, माँ काली का स्वरूप हूँ। अगर मेरे को एक बार गुस्सा आ गया ना, तो उस वक्त क्या तुम्हारे साथ होगा तुम्हें पता नहीं। और फाइनली आज मैं जैसे ही 9 चंडी यज्ञ करके आई, माँ का पूजा करके आई, सीरियसली मैंने उस आदमी को एक ही बोला कि भाई मैं आपकी नज़र में एक भाई बहन नहीं हो सकते तांत्रिक, लेकिन मेरी नज़र में मैं दुनिया के पूरे संसार के जितने भी आदमी हैं वो मेरे भाई और बाप के समान है। बाकी मेरे को कोई किसी को भैरव, काल भैरव या कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माँ हूँ, माँ की नज़र से देखो, अच्छा लगेगा मुझे। भैरवी नहीं बनना है किसी की, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उनकी बराबरी कर सकूं। मैं तो माँ की चरणों की धूल, उनकी बेटी हूँ मैं। और बेटी से याद आया, सबसे बड़ी बात है कि देखिए थोड़ी सी बैंक की प्रॉब्लम हुई है,
तो बैंक की प्रॉब्लम होने की वजह से बार बार सब आते ही बैंक की प्रॉब्लम करते हैं। कोशिश तो पूरी हुई कि मेरी बैंक की प्रॉब्लम की गई, क्या क्या कहता, मतलब अकाउंट का होता है प्रॉब्लम, कभी ये होता है, माता का सब कुछ अच्छे से हो रहा है। देखिए ये मैंने पहले भी कहा, ये पूजा करवा रही, मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, ये पूजा करवा रही है मुझसे और मैं कर रही हूँ। सब कुछ इनका है, काल आगे मेरा थोड़ी कुछ है, जो दिया किया इनका है। तो बस ये बात है कि अब मैं यहाँ से, अब देखो माँ को साड़ी चढ़ी है, सुहाग चढ़ा है, तो बस बैंक के काम से मुझे यूपी जाना है, क्योंकि मेरा गांव में ज़मीन है, घर है। तो मेरा असली अकाउंट तो मेरे को कहते हैं अकाउंट तो वहीं रखूँगी मैं, बॉम्बे में क्या करूँगी रख के, आज ही तो कल मुझे वहाँ शिफ्ट होना है। तो अकाउंट का जो प्रॉब्लम हो तो मुझे जाना है विंध्याचल। तो पहले मैं जाऊँगी अपने खाटू श्याम बाबा को, क्योंकि जो वादा है वादा, क्योंकि गाँव तो मैं मतलब से जा रही हूँ ना, बैंक के अकाउंट के मतलब से, लेकिन खाटू बाबा को तो मैं मिलने जा रही हूँ, दिवाली के पहले उनका आशीर्वाद लेने जा रही हूँ कि आप सबको भर के दे। तो इस बार मैं भी चाहती हूँ कि पिछले साल मैंने दिवाली नहीं मनाई थी, खाटू श्याम बाबा इस बार मुझे दिवाली धूमधाम से मनाती है। और मुझे नहीं, मेरे जितने यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबकी दिवाली धूमधाम से बननी चाहिए, ऐसी बात है। तो बस उसके लिए पहले मैं खाटू बाबा की नगरी जाऊँगी, मेरे सालासर बाबा हनुमान जी से मिलने जाऊँगी, क्योंकि अब कहते हैं ना, अगर मैं गाड़ी में भी बैठी तो मुझे बजरंग बली का ही गाना अच्छा लगता है, तो उनसे मिलने जाऊँगी। उसके बाद अपने गाँव जाऊँगी, गांव जाके एक दिन का बैंक का काम निपटा के वापस अजमेर पहुंचूंगी। अजमेर में मुझे गौस पाक के यहाँ पे जाके चादर चढ़ानी, क्योंकि मेरी कामाख्या की यात्रा पूरी करनी है। और मुझे एक बात और एक भी समझ नहीं आ रही है, कामाख्या की पूजा मैंने जन कल्याण के लिए रखा है, कि मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनके आने वाली 7 पीढ़ी में कभी पैसों की किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं काला जादू कर रही हूँ? काला जादू करने के लिए मुझे कामाख्या जाने की ज़रूरत नहीं हो, मेरा घर है, मैं यहाँ बैठे बैठे रास्ते में चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी काला जादू कर सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्यों सोच रहे हो आप? जन कल्याण के लिए किया गया काम कर, मैंने किसी से 1 रुपया मांगा क्या? मैंने किसी को भी कहा क्या मुझे 1 रुपया पूजा के दो? 10 महाविद्या की पूजा कर रही हूँ, भैंसे की बलि दे रही हूँ, मुझे पैसे दो, बोला क्या? तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पूजा करने जा रही हूँ? क्या है, क्या किया है तुम लोग ने ऐसा? क्या तुम लोग ने ऐसा कांड करके बैठे हो कि तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि विद्या देवी के सामने अगर ये बात आ गई तो हमारा क्या होगा? मैं तो भाई फाइनली अपना कामाख्या में घर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे से जो लोग आज की तारीख में 200 लोग सीख रहे, वो 200 लोगों में कम से कम 200 लोगों में मुश्किल से 150 लोग हैं जो पूरी नियम के साथ मेरी पूजा का मंत्र का पालन करते। बाकी 50 लोगों को मंत्र देने के बाद भी नहीं, बस वो पैसे का वेट कर रहे हैं। और एक बात बताओ, वैसे पैसे तुम्हें काम भी नहीं आएंगे, जब तुम्हें गुरु की मर्यादा नहीं, गुरु का मान नहीं, तो तुम्हें वो पैसे काम भी नहीं आएंगे, याद रख लेना। तुम लोग अगर सिर्फ मुझे पैसों के लिए सोच रहे हो कि हमारे से माँ के पास से हमें पैसे का फ़ायदा होने वाला है, तो बस पैसा लो, काय के लिए मंत्र। एक बात याद रखना, जो मंत्र मैंने दिए ना, वो तुम्हें पैसा देना भी जानते हैं और तुमसे पैसा लेना भी जानते हैं। एक बात याद रखो, मैंने कभी किसी को इन्विटेशन नहीं दिया, मैंने लोगों का काम किया है। कितने लोगों की बड़ी बड़ी रकम लोगों ने दे दी, लेकिन आज जब थोड़ी रकम देने की बात आती तो उनको मुझ पर भरोसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि अरे आप पहले थोड़ा तो हमें भिजवाओ तो हम देखेंगे। कोई बात नहीं, मैं भिजवाऊंगी, लेकिन तुम बचा के दिखा लेना और तुम इसे खर्चा करके दिखा लेना। कल ही काली माँ को लौंग से अभिषेक हुआ है, और जो लौंग से अभिषेक हुआ है उसमें से आधा लौंग ले जाके मैंने आज 9 चंडी में हवन किया है। ये बैठी है ना, ये देख रही है ना। अगर मैंने किसी का 1 रुपया भी हराम का अपने पर खर्चा किया रहेगा ना, तो उसकी सज़ा मुझे मिले। लेकिन अगर मैंने तुम्हारा अच्छा सोच के तुम्हारे लिए भला सोचा है, मैं तुम्हें करोड़पति बनाना चाहती हूँ, और तुम लोग दूसरों की बातों में आके मुझ पर शक कर रहे हो। शक करने के बाद जो होगा नुकसान ही होगा, वो पैसे तुम्हारे पास करोड़ों आके भी बचेंगे नहीं, ये बात याद रखो। बस मैं अपनी पूजा करती हूँ, मेरा काम है। अभी आज 7 में, आज मैं थक गई हूँ। नींबू का हार बनाना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, भगवान भी देख रहे, क्योंकि कहते हैं ना अभी सुबह आज हवन करके आई हूँ। मेरे यहाँ औरतों को, सुहागनों को अभी हवन करके आए तो सीधी बात है, 9 कन्या नहीं जिमा पाई तो सुहागनों को साड़ी दी है। मेरे यहाँ पे जो सुहागनें आती हैं उनको मेरे साथ बाहर गरबा खेलने का मन था, तो उन्हें गरबा खिलवाया, सब किया। तो बस आगे की पूजा है, परसों हवन है। अब फाइनली परसों हवन है और उसके बाद मेरे खाटू बाबा के पास जाना है। तो बस आप अपनी करो, मैं अपनी करती हूँ। देखिए, सच और झूठ में फ़र्क क्या रहता है मालूम है? झूठ बहुत जल्दी जीतता है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। सच थोड़ा लेट से सामने आता है, लेकिन उसकी जीत बहुत बड़ी होती है। तो हमारा काम भी ऐसा, हमारा काम थोड़ा टाइम से आएगा सामने, लेकिन बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो आज की तारीख में झूठ पे इतरा रहे ना, उनका कुछ काम नहीं आएगा। झूठ एक दिन का है, सच 100 दिन का है।
तो मुझे मेरी पूजा पूरी करनी है। दिवाली आ रही, मुझे अपने सारे ग्रुप वालों के लिए दिवाली की विश करनी है कि हे माता रानी, आप मेरे घर में आके बैठे, मेरे से पूजा लिया, मेरी पूजा स्वीकार की माँ। मेरे सारे यूट्यूब सब्सक्राइबरों को इस बार दिवाली में इतनी धूमधाम से दिवाली बनाए, गहने ले, घर ले, गाड़ी ले, बंगला ले, विद्या देवी का आशीर्वाद है। और इसी तरह से विद्या देवी के साथ जुड़ के आज 200 विद्या देवी बने, कल 2 करोड़ विद्या देवी बनने चाहिए, बस इतना चाहते हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। और बाकी दिवाली के लिए सबने अभी से मुझे कहा है कि माँ हमारे लिए कुछ तो करो, तो वो देखेंगे, करेंगे, कुछ करना है तो, ठीक है। जय माता दी।